जो मैंने आयत करीमा अफ़तरात के बीच तिलावत किया, इसके ताल्लुक़ से मैं बातों गुफ्तार करूँगा। आप बड़ी खुशनसीब आदमी हैं, आप बहुत ही बड़े मुक़द्दर के आप सिकंदर हैं कि आप लोगों ने ये महफिल जिसके ताल्लुक़ से सजाया है, सरकारी गरीब नवाज़ अलैहिर्रहमा के मोहब्बत में आप बस्म नबी को मुनक़्क़िद किया। हमारे मुस्लिम बिरादर और बिरादर वतन भी मिल करके इस महफिल को सजाया। आज बिरादर वतन भी ये सबूत दे रहे हैं कि सिर्फ आप ही लोग गरीब नवाज को नहीं मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं। गर्ज अभी समझिए कि कुछ दिन पहले हमारे और आपके देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने तरफ से गरीब नवाज के दरबार पे चादर पेश किया। पूरी दुनिया के लोगों का, इंसानों का कहना क्या है, इंसान में सब आते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब आते हैं। इंसान गोरा भी होता है, इंसान काला भी होता है, इंसान अपाहज भी होता है, इंसान शहरों का वासी भी होता है, इंसान आदिवासी भी होता है। वो सबसे पहले वही इंसान है, बाद में आकर के जिसको जो बनना पड़ा वो बना। हर एक इंसानों का नजरिया यह है कि सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख हमने उसी चौकट से पाई है, हम अपनी दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। दरे ख़ज़ा पे बिगड़ी हुई किस्मतें बनती है ए अर्शी, हम अपनी लौह पेशानी बदलवाने कहाँ जाते। गर्ज पूरी दुनिया के लोग गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, उनसे उनसियत रखते हैं, और वो गरीब नवाज वो अपने खानदान के तरीके को लेकर के नहीं आए, वो अपनी पर्सनली बात बनवाने के लिए नहीं आए, बल्कि गरीब नवाज ने वो तरीका लेकर के आया जो मदीने के ताजेदार का तरीका रहा। गरीब नवाज वो सलीका लेकर के आए जो मदीने के ताजेदार का रहा। तारकेश्वर प्रसाद बनारस के रहने वाले हैं, बहुत साल पहले उन्होंने कहा था कि लोगों पैगंबर आजम ने दुनिया के लोगों को एक अजीबो गरीब मिजाज दिया, और वाकई में पैगंबर आजम ने सहाबा इकराम के भी सामने बता करके बताया कि मेरे प्यारे सहाबा, अगर कोई शख्स वो अपने समझिए के एतबार से अगर वो इबादत मौत है तो यकीनन उसके ऊपर हमला न किया जाए। हम में और आप में समझिए कि कभी कभी बिगाड़ भी होता है, कभी कभी बनाव भी रहता है, कभी सबसे ज्यादा समझिए कि हम में और आप में ताल्लुक वो लगाव रहता है, और कुछ दिनों के बाद बिगड़ता हुआ नजर आता है। लोगों पैगंबर आजम ने मिजाज क्या दिया, यकीनन देखें हम में और आप में अगर लगाव है, बिगाड़ होने के बाद यकीनन एक शख्स दूसरे का दुश्मन हो जाता है। एक के जहन में बात आती है कि ये दुश्मन का घर का बेटा है, इसे मारो, ये दुश्मन के घर की बेटी है, इसे मारो, ये दुश्मन के घर की बीवी है, इसे मारो, ये दुश्मन का घर का बूढ़ा है, इसे मारो, ये दुश्मन के घर का ये बीमार है, इसे मारो। लेकिन आओ पैगंबर आजम से पूछते हैं, पैगंबर आजम ने मिजाज दिया था और ये अपने मानने वालों को पैगाम दिया था, सुनो सुनो, अगर दुश्मन के घर का अगर बूढ़ा हो तो उसके ऊपर जुर्म न करना, उसके ऊपर हाथ न उठाना। दुश्मन की घर की अगर बेटी हो तो क्या है, उसके ऊपर हाथ न उठाना। अगर दुश्मन अपने समझिए के एतबार से, वो अपने धर्म के एतबार से अगर इबादत में मशरूफ है तो क्या है, उसके ऊपर हाथ न उठाना। ये तरीका किसने दिया है? पैगंबर आजम सरवरे कौनैन ने दिया है। इंसान जो चलता है, इंसान को कैसे चलना चाहिए, नबी ने तरीका दिया। इंसान को कैसे बैठना चाहिए, नबी ने तरीका दिया। एक इंसान को एक दूसरे इंसान के साथ कैसे भाईचारे को निभाना चाहिए, पैगंबर आजम ने तरीका दिया। और ये पैगंबर आजम का तरीका देखकर इसीलिए महाराज ने कहा कि हम तुम्हारे नबी की बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं। मैंने कहा आप क्या जानते हैं? तो महाराज ने कहा हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारे नबी कहाँ आए। मैंने कहा महाराज तो बताइए। तो महाराज कहते हैं देश रब भरत लता सुहायो, सूतल भूमि गत सुनो गगरायो। महाराज कहते हैं तुम्हारे पैगंबर ऐसी जगह पे आएंगे जहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ होंगे और हरे भरे खजूर के छाए होंगे और बगल में दरिया मौजे लेता होगा और दुनिया में सबसे ज्यादा जुल्म जहाँ होता होगा तुम्हारे पैगंबर वहीं आएंगे। अब आइए, दुनिया में सबसे ज्यादा जुल्म जानते हैं कहाँ होता था? मक्का शरीफ में। वो मक्का है जहाँ पर बेटियों को जिंदे दाबा जाता था। बेटियों को जिंदा दाब देना, क्या इससे भी बड़ी गलती कोई हो सकती है? इससे भी बड़ा कोई पाप हो सकता है? महाराज ने क्या कहा कि तुम्हारे पैगंबर वहां आएंगे जहां सबसे ज्यादा जुल्म हो,
तारीख उठा करके देखें, मक्के की वो धरती है, बेटियां जब जन्म लेती थी तो उन बेटियों को जिंदे जमीन में दाबा जाता था, लेकिन वो पैगंबर आजम है जो मक्के में बेटियों को दबने से बचाया है। और यहाँ तक कि वो लोग वो मक्का जहाँ पर समझिए कि बुराइयत की बाजार गर्म है, पैगंबर आजम सरवरे कौनैन ने मक्के वालों को शांति का पैगाम दिया, बेटियों को दबने से बचाया, गरीबों से मोहब्बत करके दिखाया, यतीमों पे शफकत करके दिखाया। वो पैगंबर आजम ने मक्के वालों को अमन और शांति का पैगाम दिया और नबी पूरी दुनिया ये कहते रहे और अमन और शांति का पैगाम देते रहे। अब देखिए वही महाराज कहते हैं कि यकीनन उस नबी की तारीफ करो। मैंने कहा महाराज कैसे? तो महाराज कहते हैं एक मंत्र है जिसको तुमको जाप करना होगा। मैंने कहा महाराज वो मंत्र क्या है? तो महाराज ने कहा लहा लमा मोहम्मदा, यानी एक का अर्थ आता है ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे का अर्थ आता है मोहम्मद रसूलुल्लाह। महाराज कहते हैं इस मंत्र को जाप करो। मैंने कहा महाराज हम जाप करेंगे तो हम क्या बनेंगे? तो महाराज कहते हैं जिसने इस मंत्र को एक मर्तबा जाप किया यानी कलमे पाक पढ़ा तो उसकी उम्र उसकी गुनाहें ऐसे झड़ जाती है जैसे कि अपनी माँ के गर्भ से अभी वो जन्म लिया। आप फैसला कीजिए, लड़का जो पैदा होता है 1 महीने के बाद क्या उसकी कोई खता है? वो झूठ बोलता है, एक दूसरे पे जुल्म करता है, किसी को बुरा भला वो बोलता है? नहीं, बल्कि इन तमाम खताओं से वो बच्चा पाक होता है, इन तमाम गलतियों से वो बच्चा पाक होता है। महाराज कहते हैं जिसने इस मंत्र को एक मर्तबा जाप किया यानी कलमा पाक पढ़ा तो उसके उम्र भर के गुनाह ऐसे झड़ जाते हैं जैसे कि अपनी माँ के गर्भ से अभी वो जन्म लिया। मैंने कहा महाराज इस मंत्र को हम किस तरीके से पढ़ें? तो महाराज कहते हैं इस मंत्र को इस तरीके से पढ़ो ताकि लब बोले ला इलाहा इल्लल्लाह और दिल बोले मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। कभी ऐसा भी होता है अगर हम कोई बात अगर किसी से बोलते हैं तो आदमी पूछता है अच्छा बताओ दिल से बोल रहे हो कि यहाँ से बोल रहे हो? कभी कभी हम पूछते हैं जो तुम बोला है क्या दिल से बोला कि ऊपर ही मन से बोला? महाराज ने कहा इस मंत्र को इस तरीके से पढ़ो ताकि लब बोले ला इलाहा इल्लल्लाह और दिल बोले मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब लब बोलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह तो लब साफ होगा और जब दिल बोलेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह तो दिल पाक होगा। फिर ऐसी आंखों में दुनिया का लाल किला नहीं होगा, उन्हीं आंखों में काबतुल्लाह होगा और उस दिल में कीना नहीं नबी का मदीना होगा। कलमा पढ़ने का अंदाज महाराज दे रहे हैं, आप ये खुद देखें हम और आप कितना हम और आप अच्छे और सच्चे हैं, खुद फैसला करें। हमसे और आपसे हमारा और आपका पड़ोसी परेशान रहता है, हमसे और आपसे हमारा और आपका मोहल्ला परेशान रहता है। काम ऐसे करे कि मोहल्ले के तमाम लोगों में और आपको दुआएं दें। वो पैगंबर आज़म ने ऐसा मिजाज हमें और आपको दिया, अगर उस पर हम और आप अमल करें, उन्हीं के तरीके को गरीब नवाज अलैहिर्रहमा लेकर के आए। वो गरीब नवाज है, देखें आपको भी करना चाहिए। अगर आप पैसे वाले हैं तो किसी गरीब को आप मदद करें, हेल्प करें। गरीब नवाज अलैहिर्रहमा है, ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के लिए घर से निकले, रास्ते पर चलने लगे। ईद के दिन वो दिन खुशियों का होता, हमारे और आपके बच्चे बहुत ज्यादा खुशी मनाते। हमारे बिरादरे वतन हैं, उनके बच्चे होलियों के दिन खुशी मनाते हैं, दिवाली के दिन खुशियां मनाते हैं। आप खुशी मनाइए और आपके बगल का पड़ोसी गरीब है, कम से कम उसको भी तो आप कुछ हिस्सा दे दे ताकि वो भी खुशियों में शामिल हो। गरीब नवाज निकले हैं, रास्ते पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। गरीब नवाज की निगाह एक बच्चे पे पड़ी है जिसके बाल बिखरे हुए हैं, बदन पे फटे पुराने कपड़े हैं। गरीब नवाज उसके करीब गए और जाने के बाद कहते बेटा क्या बात है? आज तमाम बच्चों के चेहरे पर खुशी का साथ नदामत दौड़े हैं, तमाम बच्चों के चेहरों पर आज खुशी की लहरें हैं। तुम मायूस क्यों हो? तुम्हारे बाल क्यों बिखरे हैं? जिस्म पर फटे पुराने कपड़े क्यों हैं? तो यकीनन उस बच्चे ने कहा था कि यकीनन मेरे बाप नहीं है, अगर मेरे बाप होते तो मेरे तमाम खुशियों का वो इंतजाम करते, सर्व सामान का इंतजाम करते। गरीब नवाज अलैहिर्रहमा उस बच्ची को लेते हैं, घर लेकर के गए। इनकी माँ फरमाती है क्या बात हुआ बेटा, नमाज पढ़ के चले आए? तो गरीब नमाज फरमाती है माँ इस बच्चे को अच्छी तरीके से गुस्ल दो, अत्र से मुयत्तर को बेहतरीन लिबास पहनाओ। गरीब नवाज अलैहिर्रहमतुर रिजवान की माँ जो है उनको अच्छी तरीके से गुस्ल देती है, अत्र से मुयत्तर करती है। गरीब नवाज अलैहिर्रहमा जब उस बच्चे को लेकर के जब निकले हैं तो यकीनन वो बच्चा मचल रहा है और कह रहा है कि यकीनन आप है जिसकी वजह से मुझको वो मोहब्बत मिल रही है, वो प्यार मिल रहा है जो मेरे बाप से मिला करता था। यकीनन वो तरीके हम मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक कि अगर मेरा बाप भी होता तो
इतना जो है इंतजाम इंतजाम नहीं कर पाता। गरीब नवाज रिजवान ने उस गरीब बच्चे से इतना मोहब्बत किया कि वो गरीब बच्चा ही कहा था कि सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़ कर खा जा, ये दीवाने कहाँ जाते, हमेशा भी हमने इसी चौकट से पाई है, हम अपनी दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। ऐ लोगों, अगर तुम्हारे बगल में कोई गरीब रहता है तो यकीनन उसकी भी खबरगिरी तुम ले लिया करो। ऐसा ना हो कि तुम भरपेट खा करके सो और तेरा पड़ोसी भूखे सो। ये अखलाक नहीं है। यकीनन हम हो, आप हो, सब ये देखें गरीब नमाज रिजवान है। लोगों इबादत कदा किसी की भी हो, हर एक आदमी अपनी अपनी समझ के तरीके से इबादत करता है। लोगों यकीनन यहाँ तक कि ये देखा जाए, इसीलिए तो समझिए कि महाराज है ऋग्वेद का गायत्री मंत्र है, परम द्वितीय नास परम एक है, न कोई उसके तरह है न वो किसी के तरह है। मैंने कहा महाराज अगर परम दो हो जाती तो नुकसान क्या होता? हम आपकी अदालत में रखें, परम अगर दो हो जाती तो नुकसान क्या होता? तो आप कहिएगा मौलाना एक गाड़ी पर दो ड्राइवर नहीं रह सकते, और अगर उतने इत्तेफाक हो भी गए तो एक के हाथ में स्टीयरिंग दे दीजिए और दूसरे के पांव में ब्रेक दे दीजिए, बंटवारा यही होगा। एक कहेगा मैं गाड़ी को घुमाऊं तो दूसरा कहेगा अच्छा ठीक है भैया तो मैं ब्रेक लगाऊं। अब वो गाड़ी बढ़ेगी नहीं, फौरन लड़ेगी। एक कश्ती पे दोनों खुदा हो जाए और एक दूसरे के टेंशन में। एक कहे कि नहीं हम अंगूर खाएंगे, अंगूर होता कहाँ है वो आपको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। और दूसरा कहे नहीं हम खजूर खाएंगे। एक दूसरे के टेंशन में है दोनों। अब एक वो लगी डाल दे हिंदुस्तान की तरफ और दूसरा लगी डाल दे अरबिस्तान की तरफ, तो जितने लोग उसमें बैठा रहेगा सब लोग इरादा कर लेगा कब्रिस्तान की तरफ। अगर दुनिया चलाने वाले दो होते तो दुनिया चलती नहीं, ये दोनों आपस में लड़ते। यकीनन महाराज कहते हैं परम एक है, उसी को मेरा कुरान कहता है। रब फरमाता है कि महबूब कह दीजिए दुनिया वालों कि अल्लाह एक है। यकीनन देखिए कुरान कहता है कि अल्लाह एक है, ऋग्वेद भी कहते हैं परम एक है। अब ये देखा जाए परम का माना रोशनी, लाइट, प्रकाश। रोशनी की तरह हम नहीं हो सकते, रोशनी हमारी औलाद की तरह नहीं हो सकती। गर्ज यकीनन ये देखें अल्लाह एक है, दुनिया का चलाने वाला पालनहार एक है, मगर उसके नाम लेने के तरीके अलग अलग। मसलन एक गिलास पानी, भोजपुरी का बोलने वाला कहेगा पानी लाइए, इंग्लिश का पढ़ने वाला कहेगा वाटर लाइए, संस्कृत वगैरह का मालूमाती आदमी कहेगा जल लाइए। गर्ज गिलास एक ही गिलास पानी है, मगर अजीबो गरीब तरीके से मांगा जा रहा है। अरबी का पढ़ने वाला उसे माओ कहेगा, फारसी का पढ़ने वाला उसे आप कहेगा। पानी एक गिलास है मगर मांगने का अंदाज अलग अलग है। वैसे यकीनन लोगों सबका पालने वाला एक है मगर मांगने का अंदाज सबका अलग अलग है। लेकिन ये देखा जाए इसीलिए तो प्यारे आका ने भी फरमाया है, ऐ लोगों प्यारे आका फरमाते हैं और नबी के उम्मतियों की दो किस्में हैं। एक को समझिए कि नबी के उम्मतियों में भी दो किस्में हैं। यहाँ तक के देखा जाए पैगम्बर आज़म सरवरे कौनैन ने जो पैगाम हमें और आपको दिया है, ऐ लोगों वो पैगम्बर आज़म सरवरे कौनैन जिनकी तारीफ तौसीफ हम करते हैं। लोगों पैगम्बर आज़म सरवरे कौनैन से आप मोहब्बत करें, जिनका पैगाम गरीब नवाज रिजवान ने ला करके दिया है। लोगों कोई ऐसा तरीका हमारे और आपका नहीं है जिस पर पैगम्बर आज़म की निगाहें नहीं पड़ी हो। यहाँ तक कि पैगम्बर आज़म सरवरे कौनैन ने गरीबों से मोहब्बत किया है और यतीमों से भी मोहब्बत किया है। वो पैगम्बर आज़म सरवरे कौनैन जो है यहाँ तक कि मदीने के गलियों से चल रहे हैं। ऐ लोगों मदीने का मामला, मक्के का ये मामला था कि कोई शख्स जब इंतकाल कर जाता तो इंतकाल करने के बाद जो है यहाँ तक के दौलत होता तो उसके दौलत पे कब्जा पा लिया जाता और उस बच्चे को यहाँ तक के गुलाम बना लिया जाता। लोगों कुर्बान जाओ, एक गुलाम है जो बिकते बिकाते यहाँ तक के मक्के में पहुंचा है और उसको खरीदने वाला उमैया बिन खल्फ है, उसको खरीद लेकर के अपना गुलाम बना लेता है। उमैया बिन खल्फ गुलाम बनाता है और उस गुलाम को पानी यहाँ तक के चक्की चलाने पर आमादा कर देता है। उमैया बिन खल्फ जो है चक्की चला, उमैया बिन खल्फ का ये गुलाम जिसे पूरी दुनिया बिलाल कहती है, वो बिलाल चक्की चला रहे हैं। लोगों कुर्बान जाओ, यहाँ तक के बिलाल चक्की चलाने पर आमादा है।
बिलाल चक्की चला रहे हैं और उमैया बिन खल्फ के जुल्म और तशद्दुद से ज़ारो क़ता रो रहे हैं। मक्के से चलने वाला जब भी चलता तो यकीनन जब उस गली से गुजरता तो गुलाम की रोने की जब आवाज आती, यहाँ तक की आवाज को सुनते सुनते गुलाम के करीब पहुंचता और पहुंचने के बाद कहता तुम रोते क्यों हो? बिलाल कहते कि मेरा मालिक बहुत ही ज्यादा जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ जो है मेरे ऊपर तोड़ रहा है, यहाँ तक कि बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफें दे रहा है, लोगों कुर्बान जाओ। यहाँ तक के पूछने वाला इंसान कहता कि आज तेरा मालिक जो है तुझ पे समझिए कि जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़ रहा है, मगर कल हो सकता है कि कुछ आराम दे दे, कल कुछ छूट दे दे। हालत वो पूछता, खैरियत लेता, तसल्ली देता, वो इंसान चला जाता। दूसरा आया, वो भी रात में रोने की आहट सुना, रोते रोते गुलाम के करीब पहुंचा, कहा रोते क्यों हो? उसने कहा मालिक बहुत जुल्म कर रहा है, आप किसी मजदूर को लेकर के आइए और 24 घंटा उस मजदूर से आप काम कराइए, क्या वो आपको बददुआ देगा? वो आपको कभी भी दुआ नहीं देगा, आपको बददुआ देगा। वो गुलाम चक्की चला रहा है, रात में रोने की आवाज आई, सुनते सुनते एक शख्स पहुंचा, कहा क्या बात, मालिक बहुत जुल्म कर रहा। उसने भी तसल्ली दी कि चलो आज हो सकता है कि तेरा मालिक तुझ पे जुल्म और तशद्दुद कर रहा है, कल कुछ रिलीफ दे दे, कुछ आसानी दे दे। चला गया तसल्ली देकर। पूरे मक्के के लोग सोए हुए हैं, पैगंबर आज़म उसी रास्ते से चले, रात में रोने की आवाज आई, मेरे सरकार पहुंचे। पहुंचने के बाद देख रहे हैं गुलाम चक्की चला रहा है और रो रहा है। हमारे और आप क्या कोई मजदूर काम करे और रोए तो हमको अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे यहाँ वो काम करे, उसकी तकलीफ हम जानेंगे, पूछेंगे। पैगंबर आज़म ने कहा क्या बात है? बिलाल ने कहा जनाब मालिक जुल्म कर रहा है, वक्त से खाना नहीं मिल रहा है। पैगंबर आज़म घर गए, गुलाम सोचा कि ऐसे बहुत लोग आए, पूछ के चले गए, तसल्ली देकर ये भी आया था, पूछ के चला गया। नबी घर गए, घर जाने के बाद नबी ने एक गिलास दूध लिया, चंद खजूरें लिया, चले आए। गुलाम देखा, मचल गया, कहा यार इंसान कैसा इंसान है, ये शख्स कैसा शख्स है, ये आदमी कैसा आदमी है। हालत भी पूछा, घर भी गया, मेरे खाने के लिए सामान भी लाया। सरकार ने बिलाल को दूध दिया, खजूर दिया, कहा खजूर खा लो, दूध पी लो। बिलाल खा लिया, वो गुलाम खा लिया। खाने के बाद पैगंबर ने उसके जब बदन को छुआ तो यकीनन बदन जो है बुखार से लथपथ है, बदन बुखार से झुलस रहा। मेरे सरकार ने फरमाया गुलाम बिलाल तुम यहाँ सो जाओ। गुलाम बोल पड़ा जनाब मैं जब सो जाऊंगा और चक्की से जब मैं उतना आटा नहीं निकालूंगा तो सुबह मेरा मालिक मुझको मारेगा। आप सोने की बात कर रहे हो, मालिक आएगा, कोड़े बरसाएगा। पैगंबर फरमाते तो सो तो जाओ। गुलाम कहता चक्की चलाएगा कौन? मेरे सरकार फरमाते हैं चक्की मैं चलाऊंगा। गुलाम को मेरे आका ने सुला दिया, चक्की खुद चलाने लगे। सुबह की सफेदी नमूदार होती है। मेरे सरकार बिलाल को जगाते हैं, कहते हैं बिलाल चक्की पे बैठ जाओ, मालिक आने वाला है। चक्की पे गुलाम को बैठा कर सरकार चल दिए। गुलाम दिन भर चक्की चलाता रहा, मुस्कुराता रहा, मचलता रहा। यार वो आने वाला इंसान जो रहताया था गजब का था। उसने मेरे धर्म के बारे में नहीं पूछा, हमारे मजहब के बारे में नहीं पूछा, हमारे नाम के बारे में नहीं पूछा कि तुम किस मजहब से बिलोंग करते हो। परेशान देखा, मर्द कर दिया। होना तो हमें और आपको भी यही चाहिए कि अगर कोई मजबूर रास्ते में परेशान हो तो धर्म न देखो, जात पात न देखो, उस गरीब को आप मदद कर दो, उस यतीम को मदद कर दो ताकि उसके दिल दुआएं दे जिसकी वजह से आपकी परेशानियां दूर हो जाए। गुलाम दिन भर चक्की चलाता रहा, मुस्कुराता रहा। शाम करीब हुई, सूरज जैसे ही डूबा, गुलाम इंतजार कर रहा है कि वो आदमी जो रात आया था फिर से आए। चंद घंटे बीतने के बाद पैगंबर आज़म आने के बाद कहते हैं बिलाल तुम सो जाओ, आज रात भर चक्की मैं चलाऊंगा। दूसरी रात भी गुलाम को सुला करके रात भर वो चक्की चला रहे। सुबह की सफेदी नमूदार होती है, बेदार करते हैं, चक्की पे बैठाते हैं, चले जाते हैं। तीसरे शाम में भी जब चंद शब आए ऐसे ही करते रहे तो गुलाम बिलाल ने कहा आप बताइए आप हैं कौन, आपका अखलाक कितना अच्छा है, आप कितने बेहतर हैं।
बिलाल ने कहा अगर आपके इखलाक के जैसा अगर पूरी दुनिया वालों का इखलाक हो जाए तो कभी भी समझिए कि झगड़ा फसाद होने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पैगंबर आज़म ने बताया कि पूरी दुनिया मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहती है। हजरत बिलाल कहते हैं आपका जब इखलाक कितना अच्छा हो। आपका मजहब इस्लाम की बातें कितनी अच्छी। देखिए पैगंबर आज़म ने इखलाक की बुनियाद पर हम और आप अपने इखलाक को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर बेहतर हमने बनाया हम दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। यकीनन लोग आज हम और आप हमारी और आपके करीब कोई गरीब भी आए आप मदद करें। आज देखिए एक अमेरिकी का बहुत बड़ा डॉक्टर, गालिबन समझिए कि 1955 के पहले की बात है, आज़ादी के पहले की बात है, एक अमेरिकी का यहूदी डॉक्टर, डॉक्टरों के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। मैं तो कहता हूँ मालिक किसी को डॉक्टर बनाए तो साथ ही साथ उसे दिल भी दे दे कि कोई गरीब उसके दरवाजे पे जाए तो मुफ्त में कम से कम वो तो इलाज तो कर सके। इंसानियत का यह हक होता है। अगर उसके अंदर इंसानियत है तो गरीबों को भी इलाज करो, अमीरों को भी इलाज करो। मगर कुछ ऐसे भी हमारी दुनिया में हॉस्पिटल में किसी अमीरों का इलाज वहाँ होता है, गरीबों का नहीं। होना तो सबका चाहिए। अमेरिकी का डॉक्टर है, आप बताइए फैसला आपके हाथ में देते हैं। आदमी के पास दौलत ज्यादा हो, पैसा ज्यादा हो, जमीन ज्यादा हो, हवेली बेहतर हो, बीवी ठीक, मगर कोई औलाद नहीं, तो क्या उस आदमी की जिंदगी खुशगवार गुजरेगी? नहीं गुजरेगी। जवानी में तो खूब ऐशो इशरत से अपनी जिंदगी को काटे, जब आधी उम्र जब बीत जाएगी तो टेंशन बढ़ती जाएगी। अब क्या होगा? जमीन को संभालेगा, घर को देखेगा, दुकान को संभालेगा, इस वारिस का मालिक बनेगा। वो अमेरिकी का डॉक्टर यहूदी है, बेशुमार पैसे हैं मगर कोई औलाद ना हो सका। रब ने मालिक ईश्वर ने कोई औलाद ना दी, जिंदगी ठीक ठाक गुजारा। जब आधी उम्र गुजर गई अब जहन में बात आने लगी, अब क्या होगा? कोई बच्चा नहीं हुआ ना कोई बच्ची जन्म दिला, इसे देखेगा कौन? बनाया तो हमने। और आदमी जब फ्री माइंड रहता है तो तंदुरुस्त रहता है, और आदमी जब टेंशन ले लेता है तो तरह तरह की बीमारियां उसके अंदर जन्म ले लेती। सोचने लगा अब क्या होगा, सोचते सोचते उसकी तबीयत खराब रहने लगी, तबीयत खराब रहने लगी। जरा चलता थक जाता, खाने में भी दिक्कत, बैठने में भी दिक्कत, सोने में भी दिक्कत। जमाने का बहुत बड़ा डॉक्टर, मगर जब तबीयत खराब रहने लगी तो खुद इलाज के लिए एक दूसरे डॉक्टर के करीब गया। जब उस डॉक्टर ने इसे देखा तो बहुत खुश हुआ, कहा आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत नामी डॉक्टर हैं, मेरे करीब क्यों आए? उसने कहा यार मैं इलाज के लिए आया, परेशानी बढ़ती जा रही है। तो उस डॉक्टर ने जिस्म से बेशुमार चीजें निकाला। हम और आप भी इलाज के लिए आते हैं, ब्लड वगैरह, पेशाब वगैरह ये सब निकाले जाते हैं, जांच के लिए भेजे जाते हैं। उस डॉक्टर ने भी निकाला और जांच के लिए भेजा। जैसे ही जांच का रिपोर्ट आया तो रिपोर्ट आने के बाद वो डॉक्टर कहता है यार आप भी तो अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन अब आप ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहिएगा, आपका दिल जो है कम काम कर रहा है, आपके जिस्म के कुछ पार्ट पुर्जे ऐसे हैं कि वो कम काम कर रहे हैं और आप चंद महीनों के अब आप मेहमान हैं, अब जाइए। डॉक्टर साहब चले, सोच रहे हैं अब क्या होगा, अब तो चंद ही महीना जीना है मुझको। घर आए और आने के बाद बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। और एक चीज आप देख लीजिए, आज पूरी दुनिया धीरे धीरे अच्छी अच्छी बातों पे अमल कर रही है जिससे हमें और आपको फायदा हो। पैगंबर आज़म ने क्या फरमाया कि सुबह को टहला जाए, सुबह की हवाएं बीमारियां ले जाती है, शफायाबियां दे जाती है। खाना रात में खाया जाए तो कम से कम 40 कदम टहला जाए, नबी ने फरमाया। दिन में खाया जाए तो कम से कम 5 से 10 मिनट आराम किया जाए। शाम के वक्त टहलने के गर्ज से वो डॉक्टर बाजार की तरफ निकला। जब बाजार की तरफ निकला तो एक चीज देखा जो हम और आप भी देखते हैं, बता दें वो चीज देखा जो हम और आप भी देखते हैं। कसाब को जानते हैं, चिक को जानते हैं, जो बकरे के बच्चे को बनाता है और एक डंडे में टांग करके उसके गोश्त के लोथड़े को काट काट करके बेचता है, और उस बकरे के जिस्म में जो खराब गोश्त का लोथड़ा होता है उसको काट करके रोड पे फेंक देता है। उसको हम और आप इंसान नहीं खाते बल्कि उसको जानवर खाते हैं।
डॉक्टर क्या देखा कि कसाब एक चीख है जो एक बकरे के बच्चे को बनाया है, डंडे में टांगा है, उसके गोश्त के लोथड़े को काट रहा है और काट करके जमीन पर समझिए कि यहाँ तक के बेच रहा है, और जो खराब गोश्त के लोथड़े हैं उसको काट करके रोड पे फेंक दिया है। डॉक्टर आगे बढ़ा, क्या देखा कि एक गरीब औरत है, एक बेवा औरत है, जो खराब गोश्त का लोथड़ा काट करके जमीन पे फेंक दिया गया है, जिसे कोई इंसान नहीं खाता है, जो वो लोथड़ा जानवरों का खुराक बनता है। वो गरीब औरत, वो बेवा औरत उस लोथड़े को उठा उठा कर अपने थैले में रख रही है। डॉक्टर करीब आया, कहा माँ, जिस गोश्त को कोई नहीं खाता है तुम उसको उठा के अपने थैले में क्यों रख रही है? तो उस माँ ने कहा था, जनाब मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं यतीम हूँ, मैं बेवा हूँ, आज मेरे बच्चों ने मुझसे गोश्त खाने का मुतालबा किया है, पैसा नहीं है कि मैं खरीद के खा सकूं, बच्चों को खिला सकूं, तो मैंने इसी गोश्त के लोथड़े को उठाना बेहतर समझी है कि इसे उठा करके लेकर के जाऊंगी, अच्छी तरीके से साफ करूंगी और खुद खाऊंगी, बच्चों को खिलाऊंगी। तो डॉक्टर ने कहा माँ, जिस गोश्त को कोई नहीं खाता है तुम भी उसको नहीं खाओगे। कसाब से चीख से डॉक्टर ने कहा, सुनो, जितना गोश्त की जरूरत है इसे दे दो, घर पे आके पैसा ले लो, सुन लो, जब जब इसको जरूरत पड़ते रहे तुम देते रहना, पैसा आके घर पे लेते रहना, पैसा की कमी नहीं है मेरे पास। ऐसी सिलसिला ये चलता रहा। चंद महीने के बाद अब डॉक्टर ये सोच रहा है जिसकी तबीयत खराब थी, जब चंद महीना गुजर गया तो सोचा कि क्यों नहीं मैं दूसरी मर्तबा चलूं और जांच कराऊं कि हमारी बीमारी कितनी % बढ़ गई है। दूसरी मर्तबा जब जांच के लिए गया, डॉक्टर ने कहा क्या बात है? तो कहा यार मैं इसलिए आया हूँ कि फिर से जांच कर लेता कि कितनी बीमारी बढ़ गई। ब्लड वगैरह जिसमें से निकालने के बाद जांच में भेजने के बाद जैसे ही रिपोर्ट आया तब वो डॉक्टर रिपोर्ट देख के दंग रह गया। कभी रिपोर्ट देख रहा है, कभी इसका चेहरा देख रहा है। इस डॉक्टर ने कहा क्या बात है, क्यों बार बार रिपोर्ट देख रहे हो और मुझे देख रहे हो? तो डॉक्टर ने कहा यार सच सच बताना, तू कौन दवा इस्तेमाल किया है, कौन इंजेक्शन तूने लिया है? अभी डॉक्टर कह रहा यार सच में कह रहा हूँ कि मैंने कोई दवा नहीं खाया है, हमने कोई इंजेक्शन नहीं लिया। तो डॉक्टर ने कहा यार तू कोई दवा नहीं लिया, कोई इंजेक्शन नहीं लिया, मगर आज की रिपोर्ट का कहना है कि तू बीमार था ही। पहले की रिपोर्ट जवाब दे रही थी कि तेरा दिल काम कर रहा है, मगर आज का रिपोर्ट का कहना है कि तू बीमार नहीं था। क्या किया? अल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना मनवर कादरी साहब किबला नारे तकबीर। डॉक्टर ने कहा यार जब तूने कोई दवा नहीं लिया, कोई तूने इंजेक्शन नहीं लिया, तो आज की रिपोर्ट का ये जजमेंट है, आज की रिपोर्ट का ये कहना है कि तू बीमार था नहीं, आखिर तूने क्या किया? तो डॉक्टर ने कहा नबी की हदीस है सदक़त रद्दुल बला, हमने गरीबों को मदद करना शुरू कर दिया। हो सकता है कि गरीबों को जब मैंने मदद किया है, सदका किया है, तो उसकी वजह से रब ने हमारी आफत को दूर कर दिया। अब आप बताइए गरीबों को मदद करने से कितना फायदा हमें और आपको? गरीबों को आप मदद करें, आप उनके दिलों को दुखाए नहीं, गरीबों से दुआ लें। यकीनन ये देखें हम और आप जिस महफिल में बैठे हैं, सैयदना गरीब नवाज जब अजमेर शरीफ में मस्जिद तामीर कराने लगे तो रातों रात तामीर हो रही थी, मगर पृथ्वीराज ने जुल्म करने का पैगाम रब ने विधाता ने हमें और आपको नहीं दिया, बल्कि रब ने इंसानों को ये दिया है कि पूरा इंसान मोहब्बत और प्यार का पैगाम दे सके, अमन व शांति का पैगाम, भाईचारगी का पैगाम दे। गरीब नवाज जब मस्जिद की तामीर कराने लगे तो पृथ्वीराज ने दुकानदारों से कह दिया कि बाबा को तेल मत देना। इनके गुलाम मानने वाले पैसा लेके गए थे, पैसा लेके तेल खरीदने गए थे, एक दुकान पे पहुंचे, उसने भी तेल देने से इनकार कर दिया। तो ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वालों ने कहा भाई हम पैसा देके खरीदने आए हैं। तो दुकानदारों ने कहा तो हम बेचने ही के लिए बैठे हैं। इन लोगों ने कहा तो फिर आप लोग तेल क्यों नहीं देते? तो यहाँ के राजा ने मना कर दिया, यहाँ के राजा ने मना कर दिया। इन लोगों ने कहा ठीक है, वापस चले आए। गरीब नवाज ने पूछा क्या हुआ? तो मानने वालों ने कहा हुजूर दुकानदारों ने तेल देने से मना कर दिया। गरीब नवाज ने फरमाया क्या पैसा लेके नहीं गए थे? उन लोगों ने कहा जनाब पैसा तो लेके गए थे, मगर राजा का हुक्म है कि नहीं देना है। गरीब नवाज ने फरमाया ठीक है कोई बात नहीं,
पानी लाओ। गरीब नवाज पानी मंगाया, वजू करने लगे, और जो उनके जिस्म से पानी टर्च होकर के गिर रहा था, उनके मानने वाले उसे गिरने नहीं दे रहे, उसे रोक रहे थे। जब गरीब नवाज वजू से जब फरागत हासिल कर लिए, तो गरीब नवाज ने फरमाया कि अब यही पानी जो है चिराग में डाल दो। 25-30 साल पीछे जब चलेंगे, 40 साल, तो शीशी के अंदर तेल डाला जाता था, ढकने को छेद किया जाता था, बत्ती डाल करके चिराग जलाया जाता था। और यकीनन उस वक्त देखें अजीबो गरीब मंजर था। पहले हम और आप जो है कुएं का पानी इस्तेमाल करते थे, तरक्कियां हमने और आपने किया। आज हम और आप कल का पानी इस्तेमाल करते हैं। लोगों यकीनन ये देखा जाए, गरीब नवाज ने फरमाया ये पानी चिराग में डाल दो, चिराग रोशन कर दो। जैसे ही पानी डाला गया और यहाँ तक के चिराग रोशन किया गया, तमाम के तमाम चिरागे जो है जलाया गया, यकीनन तमाम के तमाम चिरागे जलने लगे और पहले से ज्यादा रोशनियां देने लगे। लोगों कुर्बान जाओ, ये अल्लाह वाले हैं जिनके जिस्म से जो पानी टर्च हो करके यहाँ तक के निकल जाए, वो तेल पे काम कर रहा है। ये पावर किसी दुनियादार ने नहीं दिया है, गरीब नवाज को अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया है, मदीने के ताजदार ने दिया है। ऐ लोगों, वो गरीब नवाज है जिन्होंने गरीबों से मोहब्बत किया और पैगाम दिया कि मोहब्बत को। उन्होंने भी ये मैसेज दिया हमें और आपको। आज अजमेर शरीफ जाइए, जितने मुस्लिम बिरादर हैं उतनी हमारे बिरादर वतन भी पाए जाते हैं और गरीब नवाज के दरबार से सब फैज़याब होते हैं। हमारे पंचदेवरी के बगल में डॉक्टर नरेंद्र हैं, हाफिज हैदर साहब जानते हैं। डॉक्टर विनोद की क्या नाम है उनका, कोई औलाद नहीं थी उनकी। मैं अभी पढ़ रहा था उस वक्त इदारे में। चंद साल के बाद जब मैं उनके मेडिकल पर दवा लेने के लिए गया, तो कहा हजरत ये कौन सा महीना है? मैंने कहा रजब शरीफ का। तो गरीब नवाज का उर्स इसी महीने में होता है, 6 तारीख को मुझको जाना है। मैंने कहा आप उनकी अकीदत क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा था हजरत मैं बे औलाद था, मगर उनके दरबार में हाजिरी लगाने की ये फायदे हैं कि यकीनन मालिक ने एक औलाद अता कर दिया है। लोगों कुर्बान जाओ, गरीब नवाज से सब फैज़याब हासिल होते हैं और सबको होना है। देखा जाए करे बिन करम करे बिन नाना आनंद हर शक्ल रसूख होगी, बिन बाड़ी बरबत्ता जोगी। उस सबर वह है जिसके पास आंख नहीं है मगर वो देखता है, पैर नहीं है मगर वो चलता है, हाथ नहीं है मगर वो देता है। लोगों कुर्बान जाओ, रब ने हाथ दिया है, जुल्म करने के लिए नहीं दिया है, गरीबों की मदद करने के लिए दिया है। रब ने हाथ दिया है तो गरीबों को मारने के लिए नहीं दिया है, कैसे गाड़ी चलाने के लिए नहीं दिया है, बल्कि इस हाथ से कुछ अच्छा काम करते हैं इसीलिए दिया। पैर दिया है तो पैर से चल के गलत जगहों पे जाने के लिए नहीं दिया है। पैर इसलिए दिया है कि हम इस पैरों से चल करके कोई अच्छा काम कर लें। लोगों, हम और आप अपने सीने में ये बातें बैठा लें, गरीबों को आप हेल्प करें और पूरी दुनिया को भाईचारगी का पैगाम दें। अगर हमने और अपने भाईचारगी का पैगाम दिया तो यकीनन हमें और आपको भी दूसरों से भाईचारगी का पैगाम मिलेगा। जैसा हम देंगे वैसा हम पाएंगे। और यकीनन ये देखें, एक बिरादर वतन शायर है जो कहते हैं कि बहुत अच्छा लगता है रोते हैं पर मेरा दामन नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। चतुर्वेदी महान, चतुर्वेदी महान हजरत मौलाना खलीलुल्लाह साहब कादरी जिंदाबाद, हजरत मौलाना खलीलुल्लाह साहब कादरी, हजरत मौलाना अब्दुल हफीज साहब किबला मिसबाही, हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल हफीज साहब किबला मिसबाही, जनाबे अरशद रजा सीवानी, शायर हिंदुस्तान जनाबे अरशद रजा सीवानी। तो यकीनन वो फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि बहुत अच्छा लगता है रोते हैं पर मेरा दामन नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ बाप की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। लोगों, माँ बाप अगर हयात से तो आप उनकी खिदमत करें और यकीनन अगर उनकी खिदमत करेंगे जिसका सिला बदला अल्लाह यकीनन अता करेगा। आज जानते हैं इंसान वल्मा की बातें सुनता है, तवज्जो नहीं देता। मेरे सरकार जब मस्जिद नबी में सहाबा इकराम को दरसी हदीस देते तो उस वक्त वो मस्जिद नबी हुजूर के तनों की थी। जब बारिश होती तो मदीने के लोग समझ जाते कि आज मस्जिद में पानी जम गई है। लोगों, एक सहाबी हैं
जिनका नाम हजरत अय्यूब अंसारी है। हजरत अय्यूब अंसारी को एक हदीस पे शुबहा होता है, एक हदीस पे डाउट होता है। हजरत अय्यूब अंसारी सोच रहे हैं अब मैं जाऊंगा, नबी तो पर्दा कर चुके हैं, मगर जिस वक्त नबी ने दर्स हदीस दिया था उस वक्त हम चंद ही सहाबा थे, उसमें से बहुत सारे सहाबे किराम पर्दा कर चुके हैं, मगर एक सहाबी है जो मिस्र में रहते हैं। हजरत अय्यूब अंसारी जो है उस हदीस की डाउट को शुबहा को दूर करने के लिए ऊंट के पुष्ट पे सवार होते हैं। 1 महीना का वक्त लगता है, मिस्र पहुंचते हैं। जब मिस्र पहुंचे हैं तो पहुंचने के बाद मिस्र का गवर्नर जो है वो भी सहाबी है। वो सहाबी बहुत खुश हो गए और खुश होने के बाद हजरत अय्यूब अंसारी को जब इन्होंने देखा तो देखने के बाद कहते हैं यकीनन आपको वो मर्तबा हासिल है जो मर्तबा मुझको हासिल नहीं है। रसूल पाक आपके मेहमान बने थे और आप रसूल पाक के मेजबान बने थे। आप 1 महीने का सफर करके आप मिस्र आए हो, आप अपना मुबारक कदम रखो ताकि मैं भी फैज़याब हो जाऊं। आप खा लीजिए, आप आराम कर लीजिए। तो हजरत अय्यूब अंसारी ने कहा था हम खाने के लिए नहीं आए हैं, आराम करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि मुझको एक हदीस पे शुबहा हुआ है, उस शुबहे को दूर करने के लिए मैं मिस्र आया हूँ। जिस वक्त सहाबे किराम पैगंबर आज़म ने सहाबे किराम को दर्स हदीस दे रहे थे, उस वक्त चंद ही सहाबी थे, तमाम सहाबा पर्दा कर चुके हैं, मगर एक सहाबी बचे हैं जो मिस्र में रहते हैं। आप उनके करीब मुझको भेज दीजिए, लोगों कुर्बान जाओ। यहाँ तक कि मिस्र का जो गवर्नर सहाबी है, यहाँ तक कि हजरत अय्यूब अंसारी को उनके करीब भेजा। जब उनके करीब वो भी पहुंचे तो वो भी सहाबी बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा यार हम लोग नबी के दरबार में बैठ करके दर्सी हदीस लिया करते थे, नबी की ज़ियारत किया करते थे, और नबी जिस अंदाज से हदीस बयान करते थे उस अंदाज से हम लोग भी लोगों को बयान करके सुनाते थे। बड़ी खुशी है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, आपको वो मर्तबा हासिल है जो मर्तबा मुझको हासिल नहीं है। आपके रसूल पाक मेहमान बने थे और आप उनके मेजबान बने थे, आप अपने कदमों को उतारिए। तो हजरत अय्यूब अंसारी ने कहा था हम मिस्र में खाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि एक हदीस पे मुझको शुबहा हो गया है, करने के लिए आए हैं। तो साहबी ने कहा वो हदीस क्या है? नबी ने जानते हैं क्या फरमाया था? वो हदीस कौन सी थी? नबी ने फरमाया था कि एक मोमिन एक दूसरे मोमिन की खताओं से जब मुब्तला हो जाए, एक मोमिन एक दूसरे मोमिन की खताओं के बारे में जब उसे मालूम हो जाए और अगर जानने के बाद उसकी खताएं जानने के बाद अगर वो पर्दा डालता है तो रब्बे कदीर मैदान महशर में उसकी खताओं पे पर्दा डालेगा। यह हदीस सहाबे किराम ने पढ़ा। जो मिस्र के सहाबी ने कहा था यार पैगंबर जैसे तूने पढ़ा है हमने पैगंबर आज़म को ऐसे ही पढ़ते हुए सुना है। इसकी तायद हो गई और मिस्र से वो मदीना लौटा। यकीनन शुबहा पे अगर आप भी किसी बात पे शुबहा तो फौरन आप गलत सोच ना लें, आप उलमा से मालूम कर लें, जो लोग इल्म रखते हैं आप उनसे राब्ता कर लें। ये मुख्तसर सी बात जो मैंने आप हज़रात के बीच बयान किया, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इन चंद बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बूढ़ा ही करेंगे सदे क़यामत में सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन। अस्सलामु अलैकुम।